घनघोर बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और सड़कें लगभग सुनसान थीं। हर कोई अपने घरों में छिपा बैठा था, लेकिन शहर के एक छोटे से चौराहे पर एक आदमी अब भी खड़ा था। उसका नाम था राघव। राघव एक छोटा सा मोमो का ठेला लगाता था। उम्र करीब 30 साल थी। उसकी बूढ़ी माँ घर पर बीमार थी और 8 साल की बेटी गुड़िया स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन पैसों की तंगी ने सब कुछ रोक रखा था। उस रात बारिश इतनी तेज थी कि एक भी ग्राहक नहीं आ रहा था। राघव ने आसमान की ओर देखा और धीरे से बोला। हे भगवान, आज भी कमाई नहीं हुई तो माँ की दवा कैसे लाऊंगा। वो अपना ठेला समेटने ही वाला था कि तभी दूर से एक काली कार आकर रुकी। कार से एक अमीर दिखने वाली महिला उतरी। वो पूरी तरह भीग चुकी थी। भैया, गरम गरम मोमो मिलेंगे? राघव मुस्कुराया। जी मैडम, अभी बना कर देता हूँ। महिला ने मोमो खाए और बोली। इतने स्वादिष्ट मोमो मैंने कभी नहीं खाए। राघव ने केवल 80 रुपए मांगे। महिला ने 500 रुपए निकाल कर दिए। राघव ने तुरंत 420 रुपए वापस कर दिए। महिला हैरान रह गई। इतनी बारिश में भी तुमने ज्यादा पैसे नहीं रखे? मैडम, मेहनत की कमाई ही घर ले जाता हूँ, किसी का हक नहीं। महिला बिना कुछ बोले चली गई। राघव को क्या पता था कि उसकी ईमानदारी कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि शहर की सबसे बड़ी फूड कंपनी की मालिक देख रही थी। अगले दिन बारिश फिर शुरू हो गई। राघव अपना ठेला लगा ही रहा था कि 3 बड़ी गाड़ियां उसके सामने आकर रुकीं। लगता है किसी बड़े आसपास आदमी के से लोग झगड़ा हो गया। सोचने लगे, लेकिन गाड़ी से वही महिला उतरी। इस बार उसके साथ कई लोग और कैमरे भी थे। महिला मुस्कुराई और बोली। राघव, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? राघव घबरा गया। मैडम, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती नहीं, तुमने अपनी ईमानदारी से मेरा दिल जीत लिया है। फिर उसने सबके सामने घोषणा की। आज से राघव हमारे नए फूड ब्रांड का पार्टनर होगा। पूरा चौराहा तालियों से गूंज उठा, लेकिन तभी भीड़ में खड़ा एक आदमी गुस्से से ये सब देख रहा था। वो था महेश, जो पास में फास्ट फूड की दुकान चलाता था। उसे राघव की तरक्की बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने मन ही मन कसम खाई। अगर राघव आगे बढ़ा तो मेरा धंधा खत्म हो जाएगा। मैं इसे कभी सफल नहीं होने दूंगा। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। महेश रात के अंधेरे में राघव के ठेले के साथ ऐसी साजिश करता है कि अगले दिन पूरा शहर राघव को चोर समझने लगता है। अगली सुबह पूरे खबर फैल गई। राघव के मोमो खाने से कई लोग बीमार हो गए। राघव के ठेले के सामने भीड़ जमा थी। कुछ लोग गुस्से में चिल्ला रहे थे, इसी के मोमो खाकर मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई। ऐसे लोगों का ठेला बंद कर देना चाहिए। राघव हैरान था। उसने कभी घटिया सामान इस्तेमाल नहीं किया था। तभी 2 खाद्य विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे। उन्होंने मोमो के सैंपल लिए और ठेले को सील कर दिया। राघव की आंखों में आंसू आ गए। साहब, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं हमेशा ताजा सामान ही इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। घर पहुंचते ही उसकी बेटी गुड़िया दौड़ कर आई। पापा, आज मिठाई लाए? राघव ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसकी माँ सब समझ गई। बेटा, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। सच की हमेशा जीत होती है। उधर महेश अपनी दुकान में बैठा हंस रहा था। उसने अपने दोस्त से कहा, अब देखता हूं कैसे बनता है बड़ा व्यापारी। असल में पिछली रात महेश ने चुपके से राघव के ठेले में खराब सॉस की बोतल रख दी थी। उसी बोतल को देखकर लोगों ने राघव पर शक कर लिया। लेकिन महेश एक गलती कर बैठा था। जिस गली में उसने ये काम किया था, वहां एक पुराना सीसीटीवी कैमरा लगा था। उधर वही अमीर महिला अनन्या पूरे मामले की खबर सुनकर खुद राघव के घर पहुंची। राघव ने सिर झुकाकर कहा, मैडम, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। नहीं राघव, जिस इंसान ने 420 रुपए लौटाए हों, वो लोगों की जान से कभी नहीं खेलेगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उसने अपनी टीम को तुरंत जांच करने का आदेश दिया। 2 दिन बाद लैब की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में साफ लिखा था, राघव के बनाए मोमो पूरी तरह सुरक्षित थे, लेकिन खराब सॉस की बोतल में जानबूझकर मिलावट की गई थी। अब सवाल था,
वो बोतल ठेले तक पहुंची कैसे? अनन्या की टीम ने आसपास की दुकानों के कैमरे खंगालने शुरू किए। घंटों की रिकॉर्डिंग देखने के बाद अचानक एक वीडियो सामने आया। रात के अंधेरे में एक आदमी राघव के ठेले के पास आया। उसने इधर उधर देखा और चुपचाप ठेले में एक बोतल रखकर चला गया। जब कैमरे की तस्वीर जूम की गई तो सबके होश उड़ गए। वो कोई और नहीं, महेश था। अब सच सबके सामने आने वाला था। लेकिन महेश के पास अभी भी एक आखिरी चाल बची थी। वो राघव को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की तैयारी कर चुका था और उसे ये भी नहीं पता था कि इस बार उसकी चाल उसकी अपनी बर्बादी का कारण बनने वाली है। उस रात महेश ने अपने 2 आदमियों को बुलाया। कल पुलिस मेरे तक पहुंच जाएगी, उससे पहले राघव को रास्ते से हटाना होगा। अगली सुबह राघव अपनी माँ की दवा लेने बाजार जा रहा था। तभी पीछे से एक बाइक तेज रफ्तार में आई। बाइक सवार ने राघव को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन तभी एक सब्जी वाला जोर से चिल्लाया, भाई संभल कर। राघव तुरंत पीछे हट गया और उसकी जान बच गई। बाइक सवार वहां से भाग निकला। पास की दुकान के बाहर लगे कैमरे में उसकी तस्वीर कैद हो गई। उधर अनन्या पुलिस के साथ सीसीटीवी फुटेज लेकर थाने पहुंची। पुलिस ने वीडियो देखा और तुरंत महेश को बुलाया। महेश पहले बोला, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन जब पुलिस ने उसे कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाई तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसी समय बाइक सवार भी पकड़ लिया गया। उसने पुलिस के सामने सच बता दिया। महेश ने ही मुझे राघव को डराने के लिए भेजा था। अब महेश के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन अखबार की पहली खबर थी, राघव बेगुनाह निकला, असली दोषी गिरफ्तार। जो लोग पहले राघव को बुरा भला कह रहे थे वही अब उससे माफी मांगने लगे। अनन्या ने राघव से कहा, अब समय आ गया है कि तुम्हारा सपना पूरा हो। कुछ ही दिनों में राघव का नया मोमो रेस्टोरेंट खुल गया। उद्घाटन के दिन उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। गुड़िया ने मुस्कुराकर कहा, पापा अब मैं अच्छे स्कूल में पढ़ूंगी ना? हाँ बेटा, अब तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। याद रखें, सच को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन हराया कभी नहीं जा सकता। ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है और अच्छे कर्म ही जीवन की सबसे बड़ी पहचान है।